क्या आपके दांत में भी कीड़ा लगा है? यानी आपके दांत में भी सड़न हो गया है जिसकी वजह से आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं जो दांतों में सड़न लगा है, जो दांतों में कीड़ा लग गया है जिससे आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है, उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, सही इलाज क्या है। हम क्या ऐसा इलाज कराएं कि जो हमारे दांतों में सड़न है जिसकी वजह से हमारे दांतों में दर्द बना रहता है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जो भी आपके डाउट है दांत में सड़न को लेके, दांत दर्द को लेके, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति। तो आइए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। दांत में सड़न हो जाता है जिसे कैविटी बोलते हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि उनके दांत में कीड़ा लग गया है, वो पता नहीं कैसे वहाँ से वो कीड़ा निकाल के दिखाते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं और इस अंधविश्वास पे जा और वो अपने दांत से कीड़ा निकलवाते हैं, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कीड़ा ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं है। जो दांत में सड़न होता है वो सड़न होती है, वो आपके दांतों की जो लेयर होती है उसमें सड़न हो गया रहता है, उसमें कीड़ा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा गलत धारणा है, एक सबसे बड़ा ये मिथ है कि हमारे दांतों में कीड़ा है, हमारे दांतों में कीड़ा रेंग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके दांतों में कोई भी कीड़ा नहीं होता है, आपके दांतों में कोई कीड़ा नहीं रेंगता है। ठीक है, वो सड़न होती है, जो आपको कीड़े जैसा निकाल के दिखाते हैं वो कीड़ा नहीं होता है, वो हमारे दांत का नस होता है। जो हमारा दांत का जो लेयर होते हैं ना, हमारे दांत में 3 लेयर होते हैं। जो पहला लेयर होता है उसको इनेमल बोलते हैं, दूसरा डेंटिन होता है, जो नीचे होता है उसको हम पल्प बोलते हैं। उसमें इन्फेक्शन आता है, उसी को निकाल के आपको वो कीड़ा दिखाते हैं। तो वो कीड़ा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा गलत धारणा है। असल में क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारी दांत की लेयर से वो चिपक जाता है। अगर हम अच्छी तरह से कुल्ला या ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों से वो चिपका रहता है। अगर वो वहाँ से नहीं निकलता है तो हमारे दांतों से चिपका रहता है। फिर ये धीरे धीरे ये सड़न हमारे दांत के जो लेयर्स होते हैं उसको डैमेज करने लगता है। अगर ये सड़न हमारे दांत के नस तक पहुंच जाता है, जहाँ पे हमारे नस होते हैं, नस तक पहुंच जाता है, हमको शुरुआत में ठंडा गर्म लगता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये दर्द बढ़ने लगता है। ये दांत का दर्द इतना तेज होता है, जिसको हुआ होता है उसी को पता होता है। काफ़ी तेज ये दर्द होता है, रात के समय तो काफ़ी तेज दर्द रहता है। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं, स्वेलिंग हो रहती है, बाहर से दाने जैसा कुछ इन्फेक्शन बन जाता है, क्योंकि वो जो सड़न होती है वो हमारे दांत की नस तक पहुंच जाती है। शुरुआत में ही अगर आप इसका इलाज ले लेते, सड़न दांत की नस तक नहीं पहुंचता। अगर आपके दांत में सड़न लग रही है, आपके दांत में कैविटी हो रही है, तो उसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करिए, जाके सही समय पे उसका इलाज जरूर कराइए। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दांत का कीड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है। दांत में जो सड़न लगता है वो कैसे लगता है, शुरुआती सड़न को हम कैसे रोक सकते हैं, जो सड़न ज़्यादा बढ़ गया उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। आपको बताती हूँ कि जो दांत में सड़न लगा है, जो दांत में कैविटी हुई है जिसकी वजह से आपको इतना दर्द बना रहता है, उसका सही इलाज, उसका सही ट्रीटमेंट क्या है। वो ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो दांतों में सड़न है जिसकी वजह से आपके दांतों में दर्द बना रहता है, 2 ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहला जो है, देखिए, अगर जो हमारा सड़न है वो शुरुआती है, हमारे दांत की नस तक नहीं पहुंचा है, तो आप कैसे जानोगे कि हमारे दांत के नस तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। देखिए, अगर आपके उस दांत में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, बस आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे खाना फंस रहा है, आपको वहाँ पे ब्लैक कलर का कोई डॉट ऐसे दिख रहा है, हल्का सा गड्ढे जैसा दिख रहा है, तो ये सब सारे शुरुआती लक्षण है। तो इस कंडीशन में, इसी स्थिति में आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और जो सड़न है, जो आपकी कैविटी है, उसको साफ करा के वहाँ पे अपने दांत में फिलिंग करा लेनी है। तो जो सड़न है वो आपके दांत की नस तक नहीं पहुंचेगा और आपका जो सड़न है वहीं पे रुक जाएगा, और आपकी जो कैविटी, जो गड्ढा बनी रहती है, वो भी जहाँ पे आपका फूड पार्टिकल जो भी आप खाते हो वहाँ पे चिपक जाता है, वहाँ पे आप फिलिंग करा लीजिए। तो सड़न आपके दांत के नस तक नहीं पहुँचेगा और आप उस दांत को बहुत कम खर्च में आप उस दांत को बचा लेंगे। अब मैं आपको दूसरे ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ। जो दूसरा ट्रीटमेंट है, अगर आपने जो सड़न है आपने उसको अनदेखा कर दिया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया कि चलो छोटा सड़न है उससे क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है कि जो सड़न होता है आपके दांत के नस तक पहुंच गया रहता है, दांत के लेयर को डैमेज कर दिया रहता है, दांत के नस तक पहुंच जाता है। तो उस केस में केवल दवा से, आप ये सोचे कि हम दवा खा लेंगे तो हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों का हो भी जाता है, 1 हफ्ता दवा खाते हैं उनका दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वो सड़न नहीं रुकता है। जो सड़न में इन्फेक्शन होता है वो नहीं रुकता है, वो इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आप दवा से कम ये सोचे कि हम दवा से उसको सही कर लेंगे, तो बिल्कुल सही नहीं होगा, उसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। या बहुत से ऐसे होम रेमेडीज़ करते हैं कि जो दांत में सड़न हुआ है और उसको कुछ होम रेमेडीज़ किए
तो जो घरेलू तरीका अपनाएं कि वो सड़न खत्म हो गया। देखिए, अगर आपके दांत में सड़न हो गया है, कैविटी बन गई है, तो कोई भी होम रेमेडीज, कोई भी घरेलू तरीका काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको उस दांत को निकलवाना पड़ेगा। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको उस दांत को निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए उस पर कोई भी होम रेमेडीज ऐसा कुछ भी अप्लाई मत करिए। ये मत सोचिए कि दवा खा लेंगे तो ठीक हो सके कि दवा खाने से आपका दर्द ठीक हो जाए, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं रुकेगा, वो इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा। इस केस में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हम इस दांत में जो इन्फेक्शन हो गया रहता है हमारे दांत के नस में, हम जो ऊपर की सड़न होती है उसको साफ़ करते हैं। जो दांत में इन्फेक्शन होता है, जो हमारे इन्फेक्टेड नस होता है, उसको निकाल देते हैं, उसमें नकली नस डाल देते हैं, उसकी अच्छी सी सफाई करते हैं, अच्छी तरह से सफाई करते हैं। वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें दवा डालते हैं, आपको कुछ दवा देते हैं खाने के लिए। उसके बाद उसमें नकली नस डाल के उसको पैक कर देते हैं। तो आपके दांतों में सड़न बढ़ने का जो चांस होता है, जो खतरा होता है, वो एकदम रुक जाता है। जो उसकी वजह से आगे स्वेलिंग हो रहती है, जो बाहर पस बनता है, दाने जैसा घाव जैसा दिखता है, वो सब ठीक हो जाता है, जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे हम RCT कहते हैं, यानी हम आपके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। आपको मैं एक बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा एक सलाह देना चाहती हूँ कि जिससे आपके दांतों में कैविटी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांतों में कैविटी ना हो, तो अगर आप कुछ भी खाते हैं तो अच्छे से कुल्ला करिए, अच्छे से ब्रश करिए। दो दांतों के बीच में चाहते हैं कि वहाँ पे सड़न ना हो, वहाँ पे कैविटी ना बने, तो फ्लॉस जरूर करिए, फ्लॉस को अनदेखा नहीं करिए। रात को सोने से पहले एक बार जरूर ब्रश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अगर आपका मुंह में अच्छी तरह से सलाइवा रहेगा तो कोई भी बैक्टीरिया हमारे दांतों पे नहीं चिपकेगा, वो अच्छे से फ्लश आउट हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, डाइट लीजिए, अपने मुंह को हमेशा साफ रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर 6 मंथ पे आप अपने डेंटिस्ट से अपना ओरल चेकअप जरूर कराइए। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।